हैं जी हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि सारे पेंडिंग केसेस खत्म करके जाऊंगा, इसीलिए 6 बजे के बाद भी देखो कोर्ट चालू है मेरी। लेकिन श्रीमान, एक आदमी जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? इस विटनेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नहीं, क्या है मात्र साहब, 2 मिनट की बात जी। हाँ जी, रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद हम आपके यहाँ कौन है जी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। ये मत करो आप। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आपके दिल्ली के किस्से मैंने सुने हुए हैं। हाँ, आप किसी की चलने ही नहीं देते थे, जो मन में आता था वो करते थे, उद्दंड आदमी की तरह बिहेव करते थे सर। कुर्सी पे बैठ के आप तुगलक ना समझिए, ये दिल्ली नहीं अवध है। क्या बोल रहे हो आप मुझे? तुगलक बोल रहे हो आप मुझे? मतलब सन की समझ के रखा हुआ है? माथुर साहब, अगर हार्ट का मरीज नहीं होता ना मैं, तो आपको बताता इस कुर्सी पे बैठ के कि असली तुगलक होता क्या है। एक मिनट सर। नहीं, आप एक बार बैठ कर देखो इस कुर्सी के ऊपर, ना बाईपास सर्जरी हो जाए, मेरा नाम बदल देना आप। हैं जी, ये सब मत करो, आप बैठो, कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी। नहीं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे? मतलब क्या है सर? ये आपत्तिजनक बात है सर, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो हो रहा है होने दो, मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं ना सब, मुझे गलत मत साबित करो। सर, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं यहीं पर अदालत में धरने पे बैठा हूं। धरने पे बैठ गया। अरे ये लीजिए। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप सच में बैठ के क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ। बिल्कुल यहीं बैठा रहूंगा। अरे मत बैठो भाई, वहां पर पोछा भी ढंग से नहीं लगाते हैं लोग कोर्ट के अंदर। प्लीज खड़े हो जाओ माथुर साहब, प्लीज खड़े हो जाओ। मैं धरने पे बैठा हूं, धरने पे बैठा रहूंगा। यहाँ मीडिया देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे तो सर, मीडिया भी तो देखे ना कि बाहर के जज आकर कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को अपना घर समझ लेते हैं। मैं यहीं पे बैठा हूं और बैठा रहूंगा। इनको जो लिखना है लिखो। मतलब आप नहीं उठोगे ना। तो बैठे रहो, और आप ही क्या बैठोगे भाई, मैं भी बैठूंगा आपके साथ साथ वहां पर। भाई पता लगे सबको कि वकील ससुरे क्या क्या करते हैं कोर्ट में। तू वहीं पर। हाँ जी मैडम जी, जरा हटो, आप पकड़ो कुर्सी को, पकड़ो। हाँ जी, हाँ थैंक यू जॉर्ज। हाँ जी माथुर साहब, अब तो आप बैठो और बैठेंगे हम, और आज देख लें इसमें कितना है दम। ठीक है ना? कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक विटनेस की हाजिरी कराए जाने को लेकर डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर और जज सुंदर लाल त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट रूम में ही धरने पर बैठ गए। और अब देखना यह है कि ये दोनों इस तरह कब तक धरने पर बैठे रहते हैं। सर, माथुर साहब का जवाब नहीं है सर। पिछले 5 घंटे से धरना देकर बैठे हुए हैं। अब कमाल की बात यह है सर, फाइन भट्ट का बयान तक रिकॉर्ड होने नहीं दिया। अब तो जज साहब को आगे की डेट देनी पड़ेगी, फिर तो जॉली वकील भी नहीं रहेगा। सर,
चलो वकील साहब, कश्मीर चले। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट दीजिए। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त, हैं जी? अब हो गई 14 अगस्त। तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा हम भी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? प्लीज सर। नहीं नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी? अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फ़हीम भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी, है जी? जॉली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी, फ़हीम। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि ये इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूँ कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया, मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो बोले बात को रफा दफा करो। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेंट कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी है। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मैं नाराज और आज कुछ नहीं हूँ, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफ़ेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। ठीक है, आप शुरू करो। फ़हीम भट्ट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं? ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चल। लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई। इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो। जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन। फ़हीम भट्ट, ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्यों? जनाब, इस सवाल का हमारे केस से क्या संबंध है? पंडित जी, अगर कोई संबंध नहीं हुआ ना तो काला कोट पहनना बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी तरह कान घुमा कर नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा। कस के पकड़ूंगा। जाऊं?